आज का हमारा टॉपिक है नरेस्ट इक्वेशन। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हमने लास्ट टाइम मेज़रमेंट की थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसमें हमने एक रड को, मेटल रड को डिप किया था 1 मोलर सॉल्यूशन में, और जो टेम्परेचर था वो था 298 केल्विन। तो जो रड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया उसको हमने नाम दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हमने डिनोट करा था ई नोट से। तो क्या हो यदि हम कंसंट्रेशन को क्या कर दें, चेंज कर दें, 1 मोलर से चेंज कर दें और टेम्परेचर भी क्या कर दें, चेंज कर दें। इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपके मेटल का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस बारे में जो इक्वेशन आपको बताएगी कि कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ है, वो होगी हमारी नरेस्ट इक्वेशन। तो चलिए नरेस्ट इक्वेशन को करते हैं। एक हम रिडक्शन रिएक्शन कंसीडर करते हैं। आपकी एक मेटल रड है, वो डिप है एक सॉल्यूशन में, ठीक है, और कौन से आयन है उसके पास, Mn पॉजिटिव आयन्स, दीज आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जब रिडक्शन रिएक्शन होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू मेटल। देन अकॉर्डिंग टू नरेस्ट इक्वेशन, ये आपकी यहाँ पर नरेस्ट इक्वेशन का रोल है। E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट एनी concentration. E is equal to E naught minus RT upon NF into log of concentration of M, आपका मेटल जिसमें आपका आयन कन्वर्ट हो रहा है, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। इस इक्वेशन को और मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF, यहीं से आ रहे हैं हम सीधा, इंटू लोग ऑफ, ये नेचुरल लोग है आपका, एक नेचुरल लोग होता है ln, एक होता है LOG जिसको आप पढ़ते आए हो, बेस 10 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम कन्वर्ट करेंगे ln को LOG में भी कन्वर्ट करेंगे, इनटू M। यहाँ पर देखो जो मोलर कंसंट्रेशन है मेटल की वो कितनी ली गई है, 1। ये हमने +1 में किया था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, हम 1 लेते हैं, क्योंकि उनकी मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, अपॉन Mn पॉजिटिव, वही है ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन और मॉडिफाई हो सकती है, कैसे, जब हम R की वैल्यू पुट कर दें, F की वैल्यू पुट कर दें और T की वैल्यू पुट कर दें, जो कि लगभग कांस्टेंट हैं, और ln को हम चेंज कर दें LOG में। तो जब मैं इन सब वैल्यूज़ को पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो जो मेरी ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n। n है आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, log ऑफ 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, ये है आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में। तो इस इक्वेशन का हम बार बार यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बात और लिखी हुई है कि जो मेटल सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन 1 क्यों लेते हैं। यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व कर रखा है इस चीज़ को, देखिए मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन ए गिवन वॉल्यूम V। मोलर मोल्स किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ये होते हैं मोलर मास के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इसके जगह मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, मोलर मास भी आपका कांस्टेंट है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म भी कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी, जिसे हम कितना लेके चलते हैं, 1। इसके बाद चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। अब हम, आपको क्या दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। एक कॉपर वायर डिप्ड है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगी आपकी नरेस्ट इक्वेशन, आपको स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है जब कंसंट्रेशन कितनी होती है 1 मोलर, जो कि आपको पता है। तो सबसे पहले तो आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है ना, उससे ही आपको पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए 2 पॉजिटिव इसमें कन्वर्ट हो रहा है 0 स्टेट में, तो कैसे कन्वर्ट कर हो सकता है 2 + 0 में, बाई गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, अब नरेस्ट इक्वेशन लगा लो। E = जो हमने कैलकुलेट करना है ई नोट है स्टैंडर्ड वैल्यू -0.0591/2, ये n की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, log ऑफ 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन ही रखनी है आपने जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है सॉल्यूशन की। तो कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, हम 0.1 मोलर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो 0.1। ई नोट की वैल्यू दे रखी है 0.34, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.31045 वोल्ट। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा कॉपर का जब हम कॉपर रड को डिप करते हैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन में। ओके, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये न्यूमेरिकल देखिए क्या है, एक जिंक रड है, इट इज़ डिप्ड इन 0.1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। ये जिंक रड है, इसको डिप कर रखा है 0.1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन में, और ये जो 0.1 मोल मैंने डिसोल्व करा, इसमें केवल 95% ही डिसोसिएट होता है। 0.1 मोलर जो मैंने डाला है उसका कितना परसेंट है, 95% ही डिसोसिएट होता है। कितने केल्विन पे, 298 केल्विन पे, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है जिंक का, ठीक है, -0.76 स्टैंडर्ड। तो जहाँ पर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है जहाँ से, हम वहाँ से इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख सकते हैं। 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रही है, 0 स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ से रिएक्शन लिख लो, Zn2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन Zn में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो 0.1 मोलर जो कंसंट्रेशन है जो हमने डिसोल्व करा है वाटर में ZnSO4, उसका केवल 95% ही डिसोसिएट होता है। तो आप क्या करोगे, 0.1 का कितना कैलकुलेट करोगे, 95%, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.095 मोलर। ये कंसंट्रेशन आ गया आपकी Zn2 पॉजिटिव की। अब नरेस्ट इक्वेशन लगा लो, E = E नॉट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, -0.0591/2 जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था n की वैल्यू 2, इंटू log ऑफ 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन, ये आ गई कंसंट्रेशन किसकी, आपकी सॉल्यूशन की, ठीक है। कितनी है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, अभी हमने ऊपर निकाल लिया, ये है 0.095, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। पॉइंट हटाए हमने, ऊपर 1000 आ गया, ठीक है, 1000/95। अब यहाँ पर log A/B, ये किस फॉर्म में है वैल्यू, log A/B। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं log A माइनस log B, ये मैथमेटिकल टर्म है, तो मैं इसको लिख दिया मैंने log ऑफ 1000 माइनस log ऑफ 95, और ये वैल्यूज़ निकाल रखी है मैंने यहाँ पे। log 1000 की वैल्यू 3 होती है और log 95 की वैल्यू होती है 1.9777। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ मैंने कैसे निकाली गई हैं, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आएगी -0.7921 वोल्ट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मैंने ये log टेबल से कैसे वैल्यू निकाल ली है। देखिए ये हमारा था log 100, log 1000 अपॉन 95, ये था। पहले मैं log 1000 की वैल्यू बताता हूँ आपको, log 1000, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻⁴
3। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा, log a की पावर b। अगर 10 की पावर है ना कोई भी, तो उसको हम आगे ला सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 3 log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 1 होती है। तो 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो log 1000 की वैल्यू है 3। ओके, log 100 की 2, log 10 की 1। तो इस तरह से आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आती है log 95। इसकी वैल्यू कैसे निकाली गई है, देखिए log 95। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं टोटल डिजिट काउंट कर लूँगा। कितनी डिजिट है यहाँ पर, 1 एंड 1 2, 2 डिजिट है, ठीक है। 2 में से 1 माइनस कर दूँगा मैं। अगर यहाँ 3 डिजिट होगी तब भी मैं 1 माइनस करता, अगर 4 डिजिट होती तो भी मैं 1 माइनस करता। ये रूल है कि टोटल डिजिट काउंट करके पहले 1 माइनस करना पड़ता। तो कितनी वैल्यू आ गई है, 1। अब हम log टेबल देखेंगे, ठीक है। तो log टेबल में इस तरह से वैल्यू दे रखी है, देखो 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से वैल्यूज़ दे रखी हैं। इस तरह से आपको इसमें 95 भी मिलेगा। और यहाँ ऊपर दे रखा है 0 1 2 3 4 इस तरह से दे रखी हैं। तो हमने वैल्यू जो देखनी है वो 95 की 0 में देखनी वैल्यू, 95 की किस में देखनी है वैल्यू, 0 में, ठीक है। log टेबल आपके पास होगी तो आप वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो वैल्यू मैच करेगी वही आपने यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। तो मैं जब इसकी वैल्यू लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 पॉइंट, ठीक है। और अब मैं वैल्यू लिखूँगा इसकी 95 की 0 में जो वैल्यू है वो है मेरी 9777। ये देख सकते हो आप log टेबल में, आपको ऐसी जैसे मैंने बताया बिल्कुल अगर आप इस तरह से देखोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल की ईएमएफ। ये तो सिंपल इलेक्ट्रोड था, अब हम बात करेंगे सेल की। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमने अभी इनरेस्ट इक्वेशन करी थी, ठीक है। यहाँ पर आप इस इक्वेशन को ये इस नीचे वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो माइनस साइन है ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर साइन कैसा है, पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव साइन लेना चाहते हो तो केवल क्या कर दो, जो नीचे थी ना टर्म एम एन पॉजिटिव उसको ऊपर ले आओ, ये देखो साइन चेंज हो जाएगा। ये भी रूल है मैथमेटिक्स का। चलिए अब ईएमएफ निकालते हैं। तो हमने एक इक्वेशन कंसीडर करी, ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और प्लस Cu। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक रड के लिए निकालेंगे और फिर कॉपर के लिए निकालेंगे, ठीक है। फॉर जिंक के लिए कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है आप सभी को पता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखिए फ्रॉम नरेस्ट इक्वेशन, यही आएगी E इजकल टू ई नॉट प्लस 0.0591/2। 2 मैंने इसे लिखा क्योंकि रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इंटू log ऑफ जिंक आयन, ठीक है। उसी तरह से कॉपर आयन के लिए भी हमने ऐसे ही लिखना है, ये लिख दिया। यहाँ पर क्या आ गया, केवल बस यही चेंज होगा, log ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, फॉर्मूला हमने कल करा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा होगा, जिस पर क्या हो रही है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी हो रही है, कॉपर की। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो कॉपर की रिडक्शन हो रही है और जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हम वैल्यूज़ इनकी पुट करेंगे, ठीक है। 2 और 3 से, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, ई नॉट पहले थर्ड वाली वैल्यू रखो कैथोड की, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu प्लस 0.0591/2 log ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ओके। और माइनस
जिंक की वैल्यू घटाएंगे हम जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn, ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस 0.0591/2 एंड लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव। सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। E0 वाली टर्म्स अलग कर लो, ठीक है, और जो टर्म्स रह जाएंगी उसमें से 0.0591/2 कॉमन निकाल लो। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये इधर वाली कैथोड है, ये एनोड है, ये क्या होगा, इट इज़ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। यहाँ से 0.0591/2 कॉमन निकाल लो, तो ये log ऑफ ऊपर Cu2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन आएगी और नीचे किसकी आएगी, Zn2 पॉजिटिव की। या आप ऐसे कह सकते हो, कॉपर आयन की रिडक्शन हो रही है ना, तो ऊपर R लिखो और नीचे O लिखो, मतलब इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या लिखना है ऊपर। तो ऊपर हमने वो टर्म लिखनी है जिसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, जिस आयन की रिडक्शन हो रही है, और नीचे हमने वो टर्म लिखनी है जिसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि साइन अगर कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, 0.0591/2 से पहले अगर आपने पॉजिटिव साइन लगा रखा है तभी रिडक्शन ऊपर आएगा और ऑक्सीडेशन नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं इस साइन को नेगेटिव कर दूं, ठीक है, तब ऑक्सीडेशन वाली टर्म ऊपर आएगी और रिडक्शन वाली टर्म नीचे आएगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाली ऊपर और रिडक्शन वाली नीचे। कब, जब मैं यहाँ पर माइनस साइन कर दूंगा। एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए। जैसे यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, एक फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। इसमें देखिए Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहला तो आपका ये काम है, देख के ही इक्वेशन को ये पता लगना चाहिए कौन एनोड है और कौन कैथोड, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन। तो Mg इसकी तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और Ag की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो Ag वाला तो कैथोड की तरह काम करेगा और Mg वाला किस तरह काम करेगा, एनोड की तरह। तो ये रिडक्शन रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, यहाँ से नीचे से लिख सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे रखी हैं, Mg2 पॉजिटिव से Mg, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन और ये कौन सी आपकी रिडक्शन वाली टर्म है, ठीक है। सीधा ही आप फॉर्मूला लगाइए नरेनेस्ट इक्वेशन का, E=E0 शेल माइनस 0.0591/n log। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है, तो मैं ऊपर किसकी कंसंट्रेशन लूँगा, ऑक्सीडेशन वाली, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन लूँगा, रिडक्शन वाली, ठीक है। तो E0 ऑफ शेल वो कैसे निकलेगा, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड कौन सा है आपका, सिल्वर वाला, और एनोड कौन सा आपका, मैग्नीशियम वाला, क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और सिल्वर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने वैल्यूज रख दी, 0.80 माइनस 2.37 माइनस 0.0591/2। 2 है आपके इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, ये ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और नीचे रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर लिखी हुई है ओवरऑल रिएक्शन, इन दोनों को जोड़ के। तो log ऑफ ऊपर ऑक्सीडेशन वाले की कंसंट्रेशन आएगी, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, Mg की, तो ये देखिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0.130 ये लिखी हुई है, अपॉन नीचे किसकी कंसंट्रेशन आनी चाहिए, सिल्वर की, ठीक है। ये सिल्वर की वैल्यू है 0.0001 मोलर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पर आप देखिए साथ में raised to 2 भी है, ये भी ध्यान रखना है। यदि आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें किसी आयन, उसमें कोई आयन किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए Ag पॉजिटिव के आगे कितना कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन को हम रेज टू पावर कितनी करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो आगे बस केवल वैल्यूज़ पुट करी हैं,
लोग मैंने सॉल्व करा है, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 2.96। यहाँ पर log ऑफ 0.130 अपॉन 10⁸ को देखिए मैंने कैसे सॉल्व करा है। हाँ ये है, देखिए इसको मैं ये है मेरा log AB, इसको लिख सकता हूँ मैं log A प्लस log B। तो log 13 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो यही वैल्यू आएगी ऊपर वाली, ठीक है। इसके बाद में log AB, इसको लिख दिया log A प्लस log B। log 13 को अगर सॉल्व करूँगा, देखिए 2 डिजिट है इसमें, मैंने क्या कहा था 2 में से कितना घटाना है, 1 घटाना है, तो 1 पॉइंट और कहाँ देखोगे log टेबल में 13 की 0 में वैल्यू देखोगे और वो वैल्यू होगी आपकी 1139। ओके, और log 10⁻6 इसको मैं लिख सकता हूँ 6 log 10, ये पावर आगे आ जाती है 6 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 6 log 10 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 6 आ गई। दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 7.1139। तो इस तरह से आप log टेबल को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, आपके बुक्स में और भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए।